जो है इसकी खेती है। बट अपने यहाँ की बात करिए तो देखिए खरीफ सीजन जो है, खरीफ आप लोग समझ रहे हैं ना, खरीफ कौन सा सीजन? हम्म, कौन सा? बरसात का, ठीक है ना? मई हेलो। सितंबर तक। हाँ। हैं? हेलो। जुलाई जुलाई में फसल जुड़े। तो खरीफ में सेकेंड वीक ऑफ जून नर्सरी डालते हैं, और जुलाई मिड से लेके फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। रबी में एंड ऑफ सितंबर, सितंबर के अंत से लेके, जो सितंबर के अंत में नर्सरी डालते हैं, और अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक में इसकी ट्रांसप्लांट करते हैं। जो समर होता है, जो जिसे चैती बैगन कहते हैं, चैत के महीने में, तो उसकी नर्सरी सेकेंड वीक ऑफ जून, मतलब जनवरी जनवरी के द्वितीय सप्ताह में बीज की बुआई करते हैं। तो इस समय थोड़ा विशेष केयर क्योंकि रखते हैं, क्यों टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट, अंकुरण, अंकुरित होने में प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम लोग नर्सरी बेड में डालते हैं। देन यूज द मल्च, मतलब पतवार का प्रयोग करते हैं, पलवार का। एंड आफ्टर दैट द बेड आर कवर्ड विथ पॉलीथीन सीट, और उसके बाद हम लोग पॉलीथीन सीट से जो है उसको कवर कर देते हैं। और अ, फिर इसके बाद टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, तो इसकी ट्रांसप्लांटिंग हम लोग फरवरी में करते हैं। स्पेसिंग डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी। अब स्पेसिंग जैसे जो एक पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी जो होती है, वो सो बहुत से कारक पे निर्भर करती है। तो इसमें जैसे वैरायटी, सीजन, फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, ये सब तमाम ऐसे वो फैक्टर हैं। बट मुख्य रूप से जो फैलने वाली प्रजाति होती है, जो संकर प्रजाति होती है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन विथ स्प्रेडिंग टाइम, मतलब लंबे समय और फैलने वाली प्रजाति, उसको 75 to 90, 75 से 90 लाइन से लाइन की दूरी, एंड 60 to 75 प्लांट टू प्लांट जो है मेंटेन करते हैं। Then 60 into 60 centimeter for bushy and non-spreading variety. For early and less spreading variety, सुमंगल मैं क्लास ले रहा हूँ, कर रहा हूँ फोन, ठीक है? तो जो कम फैलने वाली होती है उसके लिए स्पेसिंग कम देते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसपे इसकी कितनी फैलने वाली है, उस पे जो है स्पेसिंग जो है अंतरण निर्भर करते हैं। एक चीज बताइए, आप लोग जितने भी प्लांट्स जिनकी नर्सरी तैयार की जाती है, उनके पौधों की रोपाई दिन के किस समय करनी चाहिए? सुबह, दोपहर, शाम, कब करनी चाहिए? शाम टाइम। शाम को सही हम 4 बजे के आसपास। हाँ 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 हाँ, मतलब एक्चुअल में जब सन का रिफ्लेक्शन तिरछा हो जाता है ना, तब करना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखिएगा। और जनरली डन इन द इवनिंग, लाइट इरिगेशन इज गिवन जस्ट आफ्टर। हाँ, अब ऐसा नहीं कि हम प्लांटिंग कर दिए और पूरे खेत में पानी से पौड़ा दिए उसको, मतलब फ्लड कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले 3-4 दिन तक उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी जो है देते हैं। तो ये हो गया। देन मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर। मैन्यूर्स फर्टिलाइजर, मैन्यूर्स में जो गांव में सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद ये सब होती हैं, उनको देते हैं। तो अब ब्रिंजल बीइंग ए लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप रिक्वायर ए गुड अमाउंट ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर फॉर हाई यील्डिंग क्रॉप। चूंकि बैगन लंबे समय तक फल देता है, इसलिए इसको अधिक मात्रा में
सड़े हुए गोबर की खाद एवं केमिकल रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता होती है अधिक उत्पादन के लिए। द फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप वैरी विथ वैरायटी, सीजन, टाइप ऑफ सॉयल, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर इन द सॉयल। ये बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो है खाद की और उर्वरक की मात्रा जो है आवश्यक होती है। फ्लावर्स एंड फ्रूट प्रोडक्शन विल बी एडवर्सली affected when crop is grown under low fertility condition। ठीक है। अब फ्लावर जो है कि फ्लावर एंड फ्रूट प्रोडक्शन, हाँ, यदि कम उर्वर भूमि है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इसका उत्पादन जो है, प्रोडक्शन जो है, वह ड्रास्टिक रूप से परिवर्तित होता है। फॉर गुड यील्ड, अच्छे उपज के लिए 20 से 25 टन वेल रॉटेन FYM, 20 to 25 टन per hectare well rotted FYM is incorporated in the soil at the time of field plowing. Generally, we apply the 150 nitrogen, 100 P2O5 and 50 kg K2O per hectare for optimum yield of OP variety। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि OP वैरायटी मतलब मुक्त परागित कृषि। अब ये भी अलग अलग करता है, जो उर्वरक और फर्टिलाइजर की मात्रा है अकॉर्डिंग टू वैरायटी। जनरली वैरायटी दो प्रकार की होती हैं, जो एक तो ओपन पॉलिनेटेड, दूसरा हाइब्रिड। तो हाइब्रिड की यील्ड ज्यादा होती है कि कम होती है? ज्यादा होती है। तो जब ज्यादा होगी तो उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी ना, तो इसलिए वहां पर आप देखेंगे कि NPK जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, उसकी भी क्वांटिटी जो है बढ़ जाती है। तो 25%। अब देखिए, ये आपको हो गया कि हमको क्वांटिटी पता है, तो अब खाद भी तो हम एक ही साथ सब खाद को पूरा खेत में डालेंगे नहीं, समय समय पर डालेंगे ना। हेलो, यस सर। समय समय पर डालेंगे। यस सर। अब हाँ, जैसे देखिए आपका नाइट्रोजन मान लीजिए यहाँ पर 200 किलोग्राम दिया है, ठीक है। तो इस 200 किलोग्राम नाइट्रोजन को हम कितने भाग में बांटेंगे? बोलिए। 4 भाग में, ठीक है। और अब सुनिए, तो 4 भाग में तो पहला भाग कितना हुआ? 50 kg। 50। अब 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 kg फास्फोरस, मतलब पूरा फास्फोरस, पूरा पोटास हम रोपने के समय खेत में मिला देते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना? हेलो, यस सर। हाँ। अब आपके पास देखिए नाइट्रोजन कितना केजी बचा? 150 kg। 150। फास्फोरस कुछ बचा कि नहीं, खत्म हो गया? फास्फोरस और पोटास खत्म हो गया, ठीक। अब 150 kg को हम पुनः फिर 3 भाग में बांटते हैं, तो कितना कितना होगा? एक भाग 50-50 kg का, ठीक है ना। अब उसमें जो पहला भाग है 50 kg, एक तो दे चुके, तो जो 3 भाग हम बांटे हैं उसको जब देते हैं तो उसे हम लोग जनरली जो जिस प्रक्रिया के तहत देते हैं उसको कहते हैं कि टॉप ड्रेसिंग करना, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, टॉप ड्रेसिंग। और जो इनिशियल स्टेज में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देते हैं उसको क्या कहते हैं, कौन सा डोज कहते हैं? हाँ, बेसल डोज। तो अब बेसल डोज के करीब 25 दिन बाद पहली टॉप ड्रेसिंग करेंगे। कितने किलो यूरिया यूज होगा नाइट्रोजन? 50 kg। 50 kg।
अब इसके जो पहला टॉप ड्रेसिंग किए हैं उसके करीब 20 से 45 या 20 से 25 दिन बाद, मतलब 45 से 50 दिन बाद हम दूसरा यूज करेंगे और 60 से 65 दिन बाद तीसरा जो आखिरी नाइट्रोजन की मात्रा है उसको प्रयोग करेंगे एज ए टॉप ड्रेसिंग। इसके अलावा तमाम ऐसे जैविक उर्वरक आ गए हैं जिनको कि आजकल प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग करने से जो हमारे उपज की उत्पाद है वो जो प्रोडक्ट है वो बढ़ जाता है और इनके प्रयोग करने से मृदा में जो दूसरे रासायनिक तत्व हैं उनके एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग जैसे अब आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, वो धान में हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो वह नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ा देता है। तो अब इसके लिए 2 kg अप्लाई 2 kg एजोस्पाइरिलम, इट इज ए ऑर्गेनिक एंड फास्फोबैक्टीरिया, इट इज आल्सो इन द मेन फील्ड एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। इन दोनों के प्रयोग करने से जो एनपीके की इफिशियंसी है एब्जॉर्प्शन की वो बढ़ जाती है। देन स्प्रे द बोरेक्स। बोरेक्स क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसका कि उपयोग हम लोग को करना चाहिए। एट द रेट ऑफ 35 mg पर लीटर ऑफ वाटर एट 15 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग एंड एट द टाइम ऑफ फुल ब्लूम टू इंक्रीज द yield। क्लास ले रहे हैं, increase the yield। Then irrigation, the brinjal cannot tolerate water logging, मतलब कि इसको जल जमाव यह सह नहीं पाता है। इसलिए इसके लिए जो हम लोग बात करते थे कि ऐसे भूमि का चयन करना चाहिए जहाँ पर फ्रीक्वेंट वाटर इरिगेशन ड्रेन होता रहे, कभी स्टैंडिंग न होने पाए वाटर। देन irrigate the field as per the need of crop. Timely irrigation is quite essential for growth, flowering, fruit set and development of fruit. Higher fruit yield may be obtained at optimum moisture level and soil fertility conditions। अब ऐसा नहीं होना चाहिए आपको सिंचाई के लिए कि जैसे उसके ग्रोथ, फ्लावरिंग और फ्रूट सेट और डेवलपमेंट के समय पानी की कमी हो जाए, क्योंकि जब इन 4 अवस्थाओं में पानी की कमी होगी तो यील्ड में बहुत ड्रास्टिक परिवर्तन होगा। इसलिए हमें यह कोशिश करना है कि मृदा की फर्टिलिटी स्टेटस को बनाए रखने के लिए, अधिक उपज के लिए जो ऑप्टिमम एक निश्चित नमी है उसको हमें बनाए रखना चाहिए। इन द प्लेन इरिगेशन शुड बी अप्लाइड एवरी 3rd to 4th डे ड्यूरिंग समर। गर्मी में 3 से 4 महीने और विंटर में, जाड़े में जो है 7 से 12 महीने के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। ड्यूरिंग विंटर केयर शुड बी टेकन टू कीप सॉइल मॉइस्ट टू अवॉइड क्रॉप लॉस ड्यू टू फ्रॉस्ट इंजरी। आप लोग को पता होगा कि जाड़े में पाले से बड़ी फसल को नुकसान होता है, मालूम है कि नहीं आप लोग को? यस सर, यस सर। हाँ, अब उससे यस सर, आप ही ने बताया था सर। हाँ, उससे बचने के लिए हम लोग को, इसीलिए गर्मी में, जाड़े में देखिए जब किसान खेत में पानी लगाता है तो लगता है उससे भाप निकल रही है, ऐसा लगता है कि नहीं? देखे हैं आप लोग गाँव में जो सवेरे फ्रेश रनिंग वाटर रहता है, तो इसीलिए हाँ, उससे क्या है कि थोड़ा टेम्परेचर राइज होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जाड़े के दिन में जब पाला पड़ रहा हो तो थोड़ा सिंचाई का और कुएं का प्रबंध जरूर करना चाहिए। देन इरिगेशन इज गिवन बिफोर टॉप ड्रेसिंग ऑफ द यूरिया इफ देयर इज नो रेन। इसका मतलब समझे आप लोग? यदि बरसात नहीं हुई
और आपको टॉप ड्रेसिंग करना है यूरिया से, तो उसके पहले हम लोग को खेत सिंचाई कर देना चाहिए 4-6 दिन पहले, ताकि जब हम खाद मतलब उसी समय उसकी गुड़ाई करते हैं खाद डाल के और फिर मिट्टी जो है चढ़ा देते हैं। तो ये विशेष सावधानियां हैं। और जनरली आजकल मैं आपको बता दूं कि अभी आने वाले दिन में पानी वाटर जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो जिसको ध्यान में रखते हुए अब हम लोग को जो न्यू टेक्नोलॉजी हैं उनको एडॉप्ट करनी चाहिए। तो आज की डेट में हम लोग जैसे ड्रिप इरिगेशन, प्रधानमंत्री की बहुप्रतीक्षित सिंचाई योजना है जिसका थीम है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप ना, कि प्रत्येक ड्रॉप से अधिक फसल कैसे लें, तो ये चीज है। देन इंटरकल्चरल ऑपरेशन, समसामयिकी वर्क इसको बोलते हैं, जिसमें कि खरपतवार मतलब समझ रहे हैं ना, जो घास उस आ जाती है, तो उसको निकालना। The field should be kept weed free, especially in the initial stage of plant growth, as weed compete with the crop and reduce the yield drastically. अब इसके लिए जो है क्या करना चाहिए कि जो field, the field should be kept weed free, especially in the initial stage of plant growth, as weed compete with the crop and reduce the yield drastically. तो इनिशियल प्रारंभिक अवस्था में विशेष ध्यान रखना चाहिए खरपतवार का, क्योंकि उस स्टेज में जो वीड है उसका कंपटीशन किससे होता है? खरपतवार न्यू प्लांट से जो हम लोग लगाए रहते हैं। तो उससे रोकने के लिए, क्योंकि जब वीड हम नहीं ध्यान देंगे तो वीड से कम आपका 30%, 35%, 40% तक यील्ड जो है कम हो जाती है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंट सैलो मतलब उथली गुड़ाई, ये नहीं कि बहुत नीचे तक खुरपी उसको लगा। 2 to 3 हैंड होइंग एंड वीडिंग एंड अर्थिंग अप, ये पहले ही बताए थे कि मिट्टी चढ़ाना, हम लोग जब टॉप ड्रेसिंग करते हैं यूरिया की तो उसको गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ाते हैं, गुड़ाई करके छोड़ देते हैं 1-2 दिन के लिए, फिर मिट्टी चढ़ाते हैं। The deep hoeing is injurious because the damage of root and exposure of the moist soil to the surface. तो इसलिए ये बहुत हानिकारक होता है जड़ के लिए, इसलिए हमें हल्की उथली गुड़ाई करना चाहिए। कुछ खरपतवार नाशी भी हैं, जैसे खरपतवार नाशी मतलब कि आजकल लेबर बहुत महंगा हो गया है, तो हम ये कोशिश करें कि कम से कम लेबर यूज हो। तो अब कम से कम लेबर यूज करने के लिए हमको एक जो इनिशियल जैसे प्री जो खरपतवार नाशी होते हैं वो जनरली उनको 3 भागों में बांटा गया है। ऐसे खरपतवार नाशी जो कि खेत में लगाने से पहले हम लोग छिड़कते हैं या अंकुरण के बाद लगाते हैं। तो सब्जियों में जनरली इसी तरह के होते हैं कि प्री प्लांट एप्लीकेशन, पहले ही इनका जो खरपतवार नाशी है लगाने या अंकुरण के पहले ही खेत में हम लोग कर देते हैं। तो इसमें फ्लूक्लोरालिन है एक खरपतवार नाशी, जिसकी 1.5 kg एक्टिव सक्रिय तत्व, एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब सक्रिय तत्व पर हेक्टेयर एज ए with 1 hand weeding at 30 days after planting to control a broad spectrum of weeds. Is taking it as a cultural
प्रैक्टिस। स्टैकिंग मतलब सहारा देना लकड़ी से, वायर कहाँ बांध के उसको सहारा देते हैं ताकि पौधा जमीन पे न गिर पाए या गिर नहीं पाए। which help to keep branches upright and protect from wind damage. If support is not provided, then heavily bearing branches may break. Use of black polythene mulch is also efficient for suspension of weeds and for better growth of plants because black polythene mulch prevents entry of light, which restricts germination of the weed and growth. अब देखिए यूज ऑफ ब्लैक पॉलीथीन, जो मल्च के रूप में पलवार के करते हैं, हमेशा काले रंग के पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं हम लोग। देन application of plant growth regulator, whole plant spread with a 2,4-D एक खरपतवारनाशी है, लेकिन इसकी जब 2 ppm मात्रा क्वांटिटी 2, 3, 4 यूज करते हैं, सो इट इज एक्ट एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। लेकिन जब ज्यादा कर देंगे तो पूरी फसल को खा जाएगा, जला देगा ये। तो इसीलिए हम लोग ये बोथ आर श्रेणी में है। देन पैराक्लोरोफेनॉक्सी एसिड 4-CPA इसको बोलते हैं। इसको करने से क्या है कि फ्लावरिंग इंक्रीज हो जाती है। इससे फ्लावरिंग के समय करने से फ्लावरिंग इंक्रीज हो जाती है, और जब फ्लावरिंग इंक्रीज और फ्लावर बढ़ेंगे, फ्रूट सेट बढ़ेगा, अर्ली यील्ड मिलेगी और टोटल यील्ड जो है बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जो है मिक्सटालून है जिसका उपयोग करते हैं। देन हार्वेस्टिंग, द ब्रिंजल फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड एट इमैच्योर स्टेज आफ्टर अटेनिंग फुल साइज एंड कलर, बट बिफोर लूजनिंग इट्स ग्लॉसी अपीयरेंस, टेंडरनेस, ब्राइट कलर and appearance of fruit is optimum stage of harvesting of fruit. Dullness of fruit indicate over maturity. जब हम लोग उसको तोड़ते हैं तो थप थप की आवाज आती है। Usually fruits are harvested along with its stalk and sliced twisted by hand. हमेशा कभी उसको तोड़ते समय ऐसे पकड़ते हैं और घुमा देते हैं, खींचना नहीं चाहिए कभी plants को। As sharp knife is used for harvesting fruit along with classic calyx and portion of the fruit stalk. मार्केट में हम लोग ये देखते हैं ना कि जो डंठल उसमें लगा रहता है बैगन में, वो अच्छा, और उसके साथ हरे रंग का एक उसके ऊपर छोटा सा कैप साथ ही जुड़ा रहता है, वो अच्छा लगेगा कि बिना डंठल वाला फल अच्छा लगेगा? कौन सा है? डंठल वाला ना? क्यों क्यों अच्छा लगेगा बताइए? नहीं देखिए, ये सिंपल चीज है, बताइए क्यों अच्छा लगेगा? उसका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा होगा ना? शायद नहीं भाई। मान लीजिए आपके सामने 2 मूली रखी हुई, एक मूली टेढ़ी है, एक सीधी है, तो कौन सा आप लेंगे? तो जो सीधी है। क्यों लेंगे? ऐसा तो है नहीं कि इसके और उसके न्यूट्रिशन वैल्यू में कोई डिफरेंस है, बट द फिजिकल अपीयरेंस। हाँ, वही फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही। तो क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस, अब जैसे हम लोग फल की दुकान पे जाते हैं, आप देखिए आजकल फलों पे स्टिकर लगा देते हैं, व्हाइट रंग का पिंक कलर का नेट लगा देते हैं। उससे क्या है, उसकी लगता है कि गुणवत्ता बहुत ज्यादा बढ़ गई, यही ना? इसीलिए हम लोग उसको खरीदते हैं। अच्छा, कभी भी फल को यूं पकड़ के खींचना नहीं चाहिए। खींचने से क्या होता है
कि कभी कभी पूरा पौधा या रूट हो जाता है, तो या तो चाकू से उसको धीरे से कट कर दीजिए विथ थ्रेड से, या पकड़ के हल्का से उसको एक दो बार ऐसे घुमाएंगे तो टूट जाएगा। देन yield early variety yielded to 20 to 30 ton per hectare, means 200 to 300 quintal per hectare. Long duration variety 35 to 40 ton per hectare, means 350 to 400 quintal per hectare. And F1 hybrid gives 55 to 80 ton per hectare, or 55 to 550 to 800 quintal per hectare. Storage. The fruit can be stored for 7 to 10 days in a fairly good condition, मतलब कि जो घर के नॉर्मल at 7.2 to 10 degree centigrade with 85 to 90% relative humidity. RH means relative humidity. It is better to store at 20 degree centigrade than at 6, and in perforated polythene bag than under open condition. Then plant protection of brinjal. प्लांट प्रोटेक्शन से क्या मतलब आप लोग समझे, बताइए कुछ। सर वो लास्ट वाला लाइन नहीं क्लियर हो रहा है। ये वाला यही ना? यस सर, क्या लास्ट वाला ये वाला? यस सर, इट इज बेटर टू स्टोर। यस सर। हाँ, कह रहा है कि 6 डिग्री पे, जैसे यहाँ बताया ना कि 7 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड विथ 85 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसकी बजाय यदि हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे जो घर में हम लोग के अंदर के रूम होते हैं, अंदर के रूम, बाहरी रूम नहीं, तो अंदर के रूम पहले मिट्टी का जो रहता था बहुत कूल रहता था, समझ रहता था, आप लोग भी देखे होंगे गांव में, तो ऐसा नहीं। तो वहां पे इन परफोरेटेड पॉलीथीन बैग, मतलब जो दिखने वाली ट्रांसपेरेंट है उसमें छेद हो, उसमें करके आप रख दीजिए। ये नहीं कि उस पर एयर टाइट हो, अंडर ओपन कंडीशन, मतलब खुले में, घर में कहीं भी आप जो है रख दीजिए तो लंबे समय तक रहेगा करीब। ठीक, अब हो गया क्लियर? यस सर। हाँ, यह है कि जो पॉलीथीन है ना, ऐसा नहीं कि पॉलीथीन में छेद न करें, आपको छेद करना पड़ेगा ताकि एयर सर्कुलेशन होता रहे। और प्लांट प्रोटेक्शन मतलब क्या समझते हैं आप लोग, बोलिए। सर पेस्ट या फिर जो इन्वायरमेंटल, मतलब बस जो भी फंक्शन है प्लांट को करना। ठीक, तो हम लोग इसको ये इसमें सबसे बड़ा लगता है फल, फ्रूट एंड शूट बोरर, फल एवं तना वेधक कीट इसको कहते हैं। और यह सबसे ज्यादा जो है बैगन की फसल को नुकसान पहुंचाता है। ये इतना ही नहीं, ये केवल बैगन को ही, ये दूसरे जैसे टमाटर है, आलू है, इनको भी काफी हद तक नुकसान पहुंचाता है। दिस पेस्ट इज एक्टिव थ्रू आउट द ईयर एट ए प्लेस हैविंग मॉडरेट क्लाइमेट, बट इट इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय सीवियर कोल्ड। ये वैसे तो साल भर पूरे वर्ष जो है एक्टिव रहता है, बट इसकी सीवियरिटी, इसकी भयावहता, इसके जो खतरनाक स्टेज है, वो सब एडवर्सली जो है कोल्ड सीजन में ज़्यादा हो जाते हैं। द डैमेज स्टार्टेड बाय सून आफ्टर सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग ए कंटिन्यूअस अप टू हार्वेस्टिंग। द एग आर सीन ऑन ventral surface of the leaf, shoot and flower bud, and occasionally on the fruit.
In young plants, appearance of wilt, drooping shoot is a typical symptom of damage by this pest. अभी आगे फोटो से सुनो. These affected shoots ultimately wither मतलब ना, and die मर जाना. At later stage, caterpillar bore into flower bud and fruits, entering from under the calyx. They have no visible sign of infection, but the caterpillar feeds inside. The damaged flower bud shed without blossoming, whereas the fruit show circular exhibit fruit. Such fruit being partially unfit for human consumption, lost their market value considerably. ये देखिए, इसका सबसे बड़ा सिम्टम आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये पत्ता यहाँ से जैसे लग रहा है सूख के मुड़ गया है. ये जहाँ लाल सर्किल है देख रहे, दिखाई दे रहा आप लोग को? यस. तो अब ये जब यहाँ आप लोग इसको जैसे खड़ा यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ ऐसे इसको ऐसे फाड़ेंगे तो ये देखिए ये इंसेक्ट जो है यहाँ पर बैठा हुआ है. कभी कभी इस तरह का यहाँ हल्का काला दिखाई देगा, बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये उसमें होता है. ये तो प्लांट के इनिशियल स्टेज में. आप सितंबर में जो रेनी सीजन प्लांट लगा होता है, सितंबर के महीने में किसान बहुत त्रस्त रहता है, तो वो क्या करता है कि यहाँ से इसको तोड़ता है, लेकिन तोड़ना एक इसका कोई निराकरण नहीं है, बट दवा जो है. उसके बाद ये फ्रूट में देखिए ये फ्लाई जो है, ये इस तरह से काले काले छेद जो है देखिए ये यहाँ पे कभी कभी इतने ये जो होल होते हैं ना, बहुत एकदम मिडिल पॉइंट होते हैं, सुई की नोक के बराबर होते हैं. हम लोग बड़ी ध्यान से जब देखेंगे तभी दिखता है, बहुत से लोग नहीं पकड़ पाते हैं, बट घर पे लाते हैं जब उसको काटते हैं तो देखते हैं कि पूरा बैगन इस रूप में होता है, इस रूप में होता है. ये देखिए है इस तरह से रूप. ये तो ये यहीं पे इसको जब आप फाड़ेंगे ना तो देखेंगे यहीं सूढ़ी बैठी रहती है. यहीं कंट्रोल ऑफ फ्रूट एंड शूट बोरर, कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय देम अफेक्टेड शूट एंड फ्रूट, मतलब कि इसको हम लोग जो है ना तोड़ देते हैं, तोड़ के इसको इकट्ठा करते रहते हैं. और जो इस तरह के फल भी हैं आपको दिख रहे हैं आपके जो फील्ड में, तो इन सबको इकट्ठा करते रहते हैं. कैरी आउट फ्रूट क्लिपिंग मतलब वही तो ना, ऑपरेशन एट वीकली इंटरवल. कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय देम अफेक्टेड फ्रूट एंड फ्रूट. स्प्रे द एजेक्टेक्टिन. ये क्या है? ये नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड है, आप लोग लिख लीजिएगा. नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड है, ऑर्गेनिक है, और इसका 0.03% के घोल से छिड़काव करते हैं. जो ये प्रोफेनोफास जो है कि एक केमिकल है, और इसका 0.05% के से जो है उसको स्प्रे करते हैं. या कार्बोसल्फान है केमिकल, इससे 3 ml पर लीटर बना के हम लोग जो है 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई पौधे पे करते रहते हैं लगाने के. मिट्टी में हम लोग कार्बोपुरान, ये दानेदार आता है, मतलब ग्रेन्यूल्स होता है, और इसकी करीब 20 से 25 केजी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत में लगाने के 10 दिन बाद जो है हमें अप्लाई कर देना चाहिए. तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. अप्लाई नीम के at 250 kg per hectare at 30 days after transplanting. अब इसमें क्या है कि नीम के ज़्यादा मिलाने से प्रॉब्लम ये आ जाती है ना
आप लोग खली की प्रवृत्ति देखें है ना, क्या होता है, वो चिपकने की होती है, तो वो सॉयल को जो है ना ये बना देगी, कंपैक्ट कर देगी, तो डालते हैं बट एक लिमिट के अंदर। देन इंटरक्रॉपिंग विथ अदर क्रॉप लाइक काऊ, पी, मेज, कोरिएंडर, which improve the natural habitat for natural enemies like spider, lacewing, लेडी बर्ड एक्सेट्रा। ये क्या है, ये हमारे जो नेचुरल प्राकृतिक मित्र है कि ये भी, ये जो स्पाइडर है, लैक विंग है, लेडी बर्ड है, ये जो है इसके फ्रूट और जो सूढ़ी होती है उसको खत्म करती है। देन नेचुरल ऑकरिंग प्रीडेटर्स, ये देखिए है जैसे ये सब भी क्या है कि ये जो फ्रूट और फ्रूट बोरर के जो हमारे वो हैं उनको डैमेज करते हैं। तो इसीलिए सरकार भी कहती है कि इस तरह के जो नेचुरल ये हैं इनको हमको बढ़ाना चाहिए, ये हमारा फसल को नुकसान नहीं करके बल्कि उसकी सुरक्षा करते हैं। देन सकिंग पेस्ट, जो चूसते हो, एफिड है इसमें। ये एफिड क्या है कि पेल ग्रीनिश, मतलब हल्के पीले रंग, ग्रीनिश पीला हरा लिए कलर पेस्ट है, जो कि पेस्ट इज वेरी एक्टिव फ्रॉम दिसंबर टू मार्च, मतलब दिसंबर से मार्च के महीने तक बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। व्हेन वेरियस क्रूसीफेरस एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर अवेलेबल इन द फील्ड, चूँकि दिसंबर से मार्च तक सरसों वर्गीय फूल के, गोभी वर्गीय फूल के बहुत सी फसल खेत में उपलब्ध होती है। और सरसों का सबसे बड़ा यदि कोई कीड़ा है तो वह एफिड है, इसी को हिंदी में माहू कहते हैं, माहू। इट इज, ये क्या करता है कि सकिंग सेल सैप बाई निम्फ एंड एडल्ट फ्रॉम द लीव स्टेम इनफ्लोरेसेंस आर डेवलपिंग प्लांट पार्ट, ये किसी भी पौधे के भाग से जो है वो रस चूसता है, और जब रस चूस लेता है तो पौधा इन्फेक्ट होता है, और अल्टीमेटली ये होता है कि आप हम कभी दवा ववा डालिए जो है, तो जब दवा डालते हैं माहू के लिए पहले जो है अभी दिमाग से भी आगे होगा, तो काले काले रंग के उसी को जैसे छोटे छोटे स्पॉट से दिखते थे। इसके नियंत्रण के लिए हम लोग जो है सीड को एक तो इमिडाक्लोपरिड से ट्रीट करें, और दूसरा 5 ग्राम 1 केजी बीज को शोधित करते हैं, और डाइमेथोएट 30 इसी दवा आती है, उसका 0.03% की दर से घोल बनाकर फसल में 2-3 स्प्रे जो है करते हैं। बाकी ये सब भी कुछ दवाएं हैं, ये इसकी, ये देखिए ये इस तरह का जो है ये एफिड माहो है, ये देखिए पत्तियों की निचली सतह पे ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। कभी इस तरह की पत्तियां हल्के पीलेपन जैसे लगता है क्लोरोफिल ही गायब हो गया, ये पूरा देखिए माइट से एकदम लदा पड़ा है। देन व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी। The white fly are having yellowish bodies are slightly dusted. A white waxy powder है, पावर हो गया powder. They feed on the cell sap causing damage in the two way. First, vitality of plant is lowered through the loss of cell sap. Then the natural photosynthesis is interfered with due to growth a sooty mold on the honeydew extracted by insects. Encourage control. How to control it? Encourage the natural enemies such as ladybird, beetle, spider and parasitic webs. ये जो हम लोग गाँव में पीली वाली परैया देखते हैं। स्प्रे द एजेक्लेरेक्टिन, मतलब ये दवा है, ऑर्गेनिक दवा है जो कि नीम बेस्ड आधारित बनी हुई है, उसकी 2 ml प्लस थाइमेथॉक्सम, इसकी जो है
मिला के दोनों को जो है हम लोग स्प्रे करना चाहिए सफेद मक्खी के लिए। देन जैसिड में भी उसी तरह से जैसे सफेद मक्खी को हम कंट्रोल करते हैं उसी तरह से जैसिड का भी प्रयोग करते हैं। इसमें जो है द एलोइंग अपवर्ड लीफ कर्लिंग, इसमें पत्ती क्या होती है कि ऐसे कप शेप में ऊपर की तरफ, जैसे ये पत्ती ऐसे है, कीड़ा लगता है इधर जनरली नीचे की साइड देखेंगे बहुत होगा, तो ये अपवर्ड ऐसे हो जाता है। तो इसका भी हम कंट्रोल जो है इजीली कर सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे इसका ये भी सकिंग पेस्ट में ही है, चूसने वाले में। ये देखिए है, ये सब है, ये भी ये ड्यू टू दिस इंसेक्ट डैमेज इंजरी ना, ये इसकी वजह से होता है। देन रूट नॉट निमेटोड, ये जनरली जड़ों पे इसका अटैक होता है। इट इज मोस्ट कॉमन प्लांट पैरासिटिक निमेटोड फाउंड इन इंडिया इन द विंड। द रूट नॉट निमेटोड damage is more harmful to seedling than the older plants. Nematodes infect the root and cause root gall. Affected plants become stunted, मतलब बौना, and leaves show chlorotic symptoms. Infestation of these nematodes greatly hamper the yield of the crop. Control, use healthy seedling for planting. Crop rotation with non-solanaceous crops such as paddy, pulses, groundnut help in reducing the build of nematodes in soil. Rotating brinjal with marigold help to reduce the nematode incidence for the next crop. Neem cake at the rate of 750 to 1000 kg per hectare or sawdust 2 ton per hectare gives good control. Soil application of nematicides, जो निमेटोड्स को कंट्रोल करने की दवा होती है उसको हम लोग निमेटिसाइड्स कहते हैं, और इसमें नीम एक भी बहुत ज़्यादा कारगर होता है। इवन यहाँ तक कि आप बैगन के साथ गेंदा को इंटरक्रॉप के रूप में लगा दीजिए, तो जो गेंदे के रूप से एक्सट्रैक्शन निकलता है, इट्स आल्सो हेल्प टू रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन ऑफ नीमेटोड। तो उसके जो है ना नीमेटोड्स की संख्या को नियंत्रित करता है, गेंदा को एक इंटरक्रॉप के रूप में लगा दें। और कार्बोफान 33 kg per hectare or forage 10 kg per hectare at the time of earthing on 30 days after transplanting gives almost complete control of nematodes if applied within a week after transplanting. Then these are disease, fungal disease, Alternaria blight, concentric ring spot on the leaves, देखिए ये जो है ना धब्बे, अफेक्टेड लीव्स ड्रॉप, ये देखिए लटक गए, झूल गए, जो है ड्रॉप मतलब झूल जाना, ऑफ एंड इट मे आल्सो इन्फेक्ट फ्रूट दैट टर्न येलो एंड मे ड्रॉप ऑफ प्रीमैच्योरली, और ये समय से पहले जो फल जो है इसके परिपक्व होने से पहले गिर जाते हैं। कंट्रोल, रिमूव एंड डिस्ट्रक्ट द अफेक्टेड प्लांट पार्ट एंड स्प्रे द अफेक्टेड प्लांट विथ बाविस्टीन, और बाविस्टीन जनरली मिल जाता है, आप बाविस्टीन यूज करिए 0.1 और 0.15% सोल्यूशन। ये देखिए नीमेटोड्स का जो है, ये पौधा इस तरह से ऊपर से सिम्टम दिखाई देगा, इस तरह के फल भी जो है हो जाते हैं जिसमें कि लीफ ही कम होता है, और ये देखिए गांठे गांठे जो है इसका
ये सब जो है बन जाती हैं। Then late blight symptom appear as small water sops, पनीले धब्बे, लेसन ऑन द फ्रूट, फल के ऊपर, टू लेटर इन लार्ज इन साइज, और बाद में वो बढ़ते जाते हैं। कंसिडरेबली स्किन ऑफ इन्फेक्टेड फ्रूट्स टर्न ब्राउन, और वह ब्लू से ब्राउन कलर का हो जाता है। बाद में डेवलप व्हाइट कॉटनी रोज, जैसे मार्किन के कपड़े पर हल्के रोए से नहीं होते हैं, उस तरह से सफेद रंग के इस भूरे धब्बे के ऊपर जो है स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। ग्रो द रेजिस्टेंट कल्टीवेटर इफ अवेलेबल, रिमूव पिछली क्रॉप के जो अवशेष हैं जो फील्ड में, उनको ठीक से रिमूव कर देना चाहिए। रिमूव द वॉलंटियर फ्रॉम द फील्ड प्रायर टू प्लांटिंग एंड स्पेस्ड प्लांट फॉर इनफ अपार्ट टू अलाउ प्लेट। हाँ, और बहुत घना नहीं लगाना चाहिए, हमेशा एक जो प्रॉपर स्पेसिंग दी गई है, अंतरण किया गया है, उसको ध्यान में रख के हमको लगाना चाहिए। स्प्रेइंग द डाइथेन Z78 at the rate of 2% or Bordeaux mixture 1% effectively to control the disease in the field. Then Phomopsis blight, ये भी एक ज़्यादा डेंजरस रोग है। It is a serious disease infecting the foliage and fruit. The disease occur at pre-flowering, post-flowering, fruiting and fruit ripening stage. The infected leaves show small circular spots which later become grey to brown with irregular blackish marks. Dark brown lesion on stem and branch, and will sunken spots on the fruit which later merge to form rotten area. The flesh of severely infected fruit rot. The infected fruits appear as minute, sunken, dull, and dusty. Dusty spots which later merge to form a cotton rosette area. दिखाएंगे अभी आगे फोटो। एडॉप्टिंग कंट्रोल, एडॉप्टिंग गुड फील्ड सैनिटेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल एंड क्रॉप रोटेशन हेल्प टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। सीड obtained from disease plant should be used for planting. Seed treatment with theorem 2 kg per seed, मतलब 2 ग्राम पर kg seed, protect the seedling in nursery stage. Spraying the field with Dithan Z78 at the rate of 0.2% or carbendazim 50% and at the rate of 2 gram per liter of water is most effective against to control the disease. ये देखिए, ये इस तरह का रोग आपको बैगन के खेत में दिखाई बहुत ज्यादा देता है। लंबे वाले में भी ये धूसर टाइप का हो जाता है, उसको हिंदी में कह लीजिए धूसर टाइप का। क्या सतेंद्र? अच्छा, धूसर टाइप का हो जाता है। और ये फील्ड में जब देखेंगे तो पत्तियां भी इस तरह की जो है किनारे किनारे हल्की जली सी, और फल इस तरह के हो जाएंगे। ये भी उसी का है जो है, देखिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है, जैसे आग उग में डालते हैं नहीं हो जाता है, उस तरह की सिम्टम जो है दिखाई देने लगता है। देन डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ क्या है, इसको पाद गलन कहते हैं। डैम्पिंग ऑफ टोटली जो है ये नर्सरी का रोग है, नर्सरी का रोग है। तो नर्सरी का रोग है, नर्सरी में बहुत ज़्यादा लगता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो नर्सरी में हम पौधे जो सीड बोते हैं, बीज बोते हैं, वह बीज खूब स्पेसियस होने चाहिए, ओवर क्राउडेड नहीं होने चाहिए, बहुत घने नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब वह बहुत घना होगा
तो एक दूसरे पर लौटेगा और इस प्रकार से यह नुकसान भी पहुंचाता है। और ये फोटो देखेंगे आप समझ जाएंगे। तो अब देखिए सिम्टम, द सिम्टम डैम्पिंग ऑफ डिजीज आर सीन एट प्री एंड पोस्ट इमरजेंसी स्टेज। द जर्मिनेटेड सीड आर infected by fungus at initial stage of the crop. The spread infection is occur to hypocotyle basal stem and developing root in a later stage. The post-emergence damping off is characterized by infection of juvenile tissue of the collar region provide proper drainage facilities to avoid the stagnation of water, deep ploughing in summer, thin sowing, जैसा मैं बताया था, thin sowing of seed to avoid overcrowding, drench the nursery bed with Captan or Serum में fungicide है, मार्केट में खूब मिलता है, at the rate of 0.2 to 0.4% at 5 to 7 days after germination of the seed. Drenching of nursery bed with fungicide up to 10 to 15 centimeter depth. Treat the seed with Captan or Serum at the rate of 3 ग्राम पर kg सीड। यदि कोई कहता है आपको कि भाई ये सीड जो है ट्रीटेड है, जरूरत नहीं है, फिर भी लेकिन आप कर दें अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरह का, ये देखिए ये सब जब देखेंगे ना, जब घना बो देंगे तो ये इस तरह से डैमेज होते हैं। और कभी कभी इस तरह से भी जब सिंगल भी आप किए हैं प्लगिंग ट्रे में, इस तरह के ट्रे में, तो इस तरह के ये कलर रीजन पे जो है ये रॉटिंग हो जाती है। देन बैक्टीरियल विल्ट, बैक्टीरियल विल्ट जो है ये भी बैगन का एक काफ़ी सीरियस रोग है। इसमें क्या होता है कि देखिए इस तरह के सिम्टम, ये बैक्टीरियल विल्ट में पूरा उकट जाता है पौधा, मतलब कुछ नहीं बचता है। ये जब उकटने लगता है तो फिर इतना तेजी से उकटेगा कि पूरा फील्ड का फील्ड जो है, देखिए फल इसकी उकठा रोग का कोई निश्चित टाइम नहीं है कि किस स्टेज में आएगा। देखिए फ्रूटिंग प्लांट में भी यह रोग आ गया और इधर कुछ दिनों से इसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है। The characteristic symptom include wilting of foliage followed by collapse of the entire plant. The wilting is characterized by drooping and slight yellowing of the leaf and vascular discoloration. Drying of the plant at the time of flowering and fruiting are also characteristics of the disease. The infected stem tana is cut in pieces and squeezed. The grayish white bacterial ooze coming out from the vascular tissue. Wilting, stunting and yellowing of leaf followed by collapse of entire plant are characteristic symptoms of the disease. How to control it? Follow long crop rotation, rug out the infected plant and destroy them. Grow the resistant variety like Musa purple cluster and VV7, VWR12, VV44. Raise nursery in disease-free bed. Soil fumigate with formalin at 7% before sowing the seed. Seed treat with streptocycline at the rate of 150 ppm for 90 minutes. Then
माइकोप्लाज्मा डिजीज। इसमें क्या होता है कि लिटिल लीफ मतलब पत्ती, छोटी पत्ती रोग भी इसको कहते हैं। ये आजकल जो है आप इधर ना ये जो अखरी से जो चुनार रोड पे है, आप चलेंगे और आगे जाएंगे करीब अच्छा साइड एक पड़ता है उधर चुनार से पहले, उस एरिया में तो इसने खत्म कर दिया पूरा, इस रोग ने पूरी फसल ही खत्म कर दी। इट इज caused by mycoplasma-like organism, reduce the in size of leaves, excess growth of auxiliary branches, and stunting of the plant growth. All the flowers become flighty and leaves become smaller. पत्ती छोटी, फोटो देखेंगे समझेंगे। The flower bud takes an uproot position instead of being pendular. In severe case, excessive crowding of short branch and production of smaller leaf give plant eroded appearance. The floral part converts into leafy structure. The disease is transmitted by leafhopper. The infected plant generally do not bear any fruit, or either the fruits become hard and tough. Control rug out the affected plant. Grow the resistant varieties such as अर्का सील, बनारस जाइंट। बनारस जाइंट यहाँ की लोकल वैरायटी है रामनगर के नाम से, रामनगरिया बैगन, ये याद रखिएगा आप लोग, बनारस जाइंट। इट इज ए GI टैग। मंजरी गोटा। Treat the nursery bed with forage at the rate of 1.5 kg per hectare active ingredient, followed by seedling deep in the tetracycline hydrochloride solution 5 ppm. Spray the crop with dimethoate at the rate of 0.05% or methyl dimetron at the rate of 0.5% at 10 days interval to control the vector. देखिए ये हेल्दी प्लांट का है, ये जो है ये डिजीज है। ये छोटी पत्तियां इसमें बहुत छोटी छोटी झाड़ नुमा हो जाता है, और ये जो है इसको वाइट फ्लाई, अरे इसको जो लीफ हॉपर जो इसको फैलाता है वो है। ये देखिए इसमें इस रूप में आपको किसान के खेत पर जो है मिलेगा। ये पूरा एरिया में, जिस एरिया में हुआ वहाँ पूरा खत्म कर दिया। ये है उसी का है। देन ये तो कोई वो नहीं है, प्रोडक्शन कंस्टेंट मतलब उत्पादन में क्या बाधाएं हैं, तो ये चीजें हैं। हाँ, अब कुछ पूछना हो आप लोग तो पूछिए हमसे। हैं? सर मतलब ये जो अभी ब्रिंजल का पढ़ाए हैं, ऐसे ही सभी वेजिटेबल्स का पढ़ना है क्या? जो मेजर है बेटा, जो मेजर है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? नहीं मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा वर्ड सामने आ रहे हैं तो थोड़ा सा तो मतलब बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना अनुराग? अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। बट याद हो रहा है। क्यों? क्या चीज इसमें याद रखना? क्या चीज? आप एक क्रॉप का जो अब बैगन कंप्लीट हो गया ना? यस सर। आप सब लोग अब बैगन का पूरा एक या 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। अब देखिएगा केवल शब्द वही रहेंगे, थोड़ा सा हेर फेर रहेगा, और जो चेंज होगा स्पेसिंग चेंज होगी, वैरायटी चेंज होगा, सीड रेट चेंज होगा, दवा वही रहनी है, खरपतवार नाशी वही रहना है, सब कुछ वही रहेगा। अब थोड़ा जब आप लेकिन अच्छा लगेगा आप लोग को, थोड़ा सा नई चीज है ना, तो आने वाले समय में जैसे जैसे हम लोग ये पढ़ेंगे तो अच्छा ही लगेगा, ऐसा नहीं है। यस सर। इसका तो स्क्रीनशॉट हम लोग ले नहीं पाए हैं, अगर पीपीटी मिल जाता तो। आप कहाँ रहते हैं ये बताइए? हम तो मतलब आउट ऑफ बनारस।
बनारस में कोई आपका मित्र है? यस सर, हम लोग की क्लास से मतलब 5-6% वहाँ पर है। आप बोल दीजिएगा अभी, बाद में, अभी नहीं, इस महीने के बाद जो है ना हम पेन ड्राइव में दे देंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ ठीक। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो? नो सर। अरे ऐसे नहीं मत करिए, बताइए। तो ठीक है, बंद किया जाए? जी सर। ठीक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ 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 Excuse me, sir. बोलिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए प्रश्न। सर अगर आज कोई स्टूडेंट अगर आए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो आप मिल सकते हैं सर, मतलब ये अगर पीपीटी आज दे सके तो। आज ही आपको चाहिए? सर क्योंकि आज है एक फ्रेंड आई हुई है, मतलब कॉलेज में ही अभी सेमिनार चल रहा है, तो अगर आज हो पाए तो। थोड़ा सा भी यार निकलना, दे देंगे हम, ये सब दे देंगे, आप लोग बस पढ़िए, हम तो दे ही देंगे सब। या आप, अच्छा मेल है ना आप लोग का? हम चलिए मेल पे डाल देते हैं, ठीक है ना? ये पूरी पीपीटी मेल पे डाल देते हैं, ठीक है? शाम को। ठीक 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 ठीक, चलिए, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक 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 ठीक।